अगर इसी तरीके से सब लोग लगातार खेलते रहते और ऐसा ही गेम हमको अगर ये लोग देते तो क्या बिग बॉस देखने में मजा नहीं आता? एक फैंटास्टिक एपिसोड था, एक जबरदस्त एपिसोड था, मुझे देख करके बहुत मजा आया। खैर दोस्तों, आज जो पोजीशन करण को मिली है वो सेम पोजीशन कभी मुझे मिली थी घर के अंदर। पोजीशन में फर्क हो सकता है शायद अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से। हमारे भी घर के अंदर बहुत सारी गलतियां करने वाले स्वामी ओम को जेल में डाल दिया गया था और बिग बॉस ने कहा था कि पूरे हालातों को देखते हुए मनु पंजाबी क्या आप स्वामी ओम के एडवोकेट बनना चाहेंगे? मैंने कहा था बिल्कुल ठीक है, मैं बन सकता हूं। सारे घर का हित इसमें था कि स्वामी ओम जेल के अंदर ही रहे तो सारा घर सेफ है। लेकिन आप भी जानते हैं कि बिग बॉस के घर की जेल तो टेम्परेरी होती है और अगर किसी को कोई जिम्मा पकड़ा दिया जाए तो उस जिम्मेदारी को वो कितने अच्छे से निभाता है, ये भी एक टास्क होता है, देखना बहुत जबरदस्त होता है। सो करणवीर वाक चातुर्य के धनी है ही है। मैं भी मेरे सीजन का एक जबरदस्त वाक चातुर्य का धनी था, तभी मैं आप लोगों के सामने आज रिव्यू करने के लिए भी बैठा हूं। सो मेकर्स ने मुझे उस चीज के लिए चुना था। केस हम जीते थे और यहां पर केस को जीतने के बाद में स्वामी ओम जी को जेल से छुड़ा दिया गया था और जिन लोगों ने उनके अगेंस्ट केस किया था उन लोगों को जेल में डाल दिया गया था। सारा घर मेरे अगेंस्ट हो गया था। जैसे सारा बिहेव कर रही है अभी कि बार बार उसको गुस्सा आ रहा है, उसको बुरा लग रहा है, उस तरह से घर के अंदर बानी जे को बहुत गुस्सा आया था। बानी ने कहा था कि खेल की वजह से तुम लोग इतना गिर सकते हो, इतना खराब कर सकते हो खेल को कि तुम स्वामी ओम जैसे आदमी को छुड़ा देते हो। पर काम तो काम था, हम अपनी जॉब को निभा रहे थे। चलिए आज बात करते हैं पवित्र प्यार के बारे में, पवित्र दोस्ती के बारे में, पवित्र लोगों के चरित्रों के बारे में। खेल बहुत जबरदस्त था दोस्तों। आज बिग बॉस ने एक पैकेज एपिसोड दिखाया था जिसके अंदर रजत दलाल और करण की धक्का मुक्की भी थी, जिसके अंदर प्रोग और इंस्टिगेशन का मसाला भी था ईशा और अविनाश की तरफ से। यहां पर बहुत क्लियर दिखता है, सारे घर वालों को दिखता है, ईशा को अविनाश के अलावा अब इस खेल के पड़ाव पर तो कोई भी नहीं चाहिए। खैर एक बहुत जबरदस्त वाला, तालियां बजाने वाला, एक जबरदस्त वाला स्टैंड यहां पर विवियन ने लिया था। जिन भी लोगों को लग रहा हो कि विवियन ने स्टैंड इसीलिए लिया था बिकॉज वो सामने वाली टीम के साथ झुकना चाह रहा था या सामने वाली टीम को भी अपने साथ करना चाह रहा था, तो आई ऑब्जेक्ट, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाह रहा था। विवियन डिसेना पूरे घर के बारे में सोच करके एक डिसीजन ले रहा था। विवियन करण की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। विवियन इनफैक्ट किसी की तरफ भी नहीं था। करण की तरफ तो वो 1% भी नहीं था, वो घर के हित में था। और विवियन का स्टैंड देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू विवियन, यू वेक अप एटलीस्ट। जल्दी जागे, लेट जागे पर आप जागे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। जिस तरीके से विवियन सारे घर वालों को इकट्ठा करके अनाउंसमेंट कर रहा था, वहीं से ही अविनाश को बुरा लगना शुरू हो गया था और अविनाश के साथ साथ ईशा को तो ऑफ कोर्स लगना ही लगना था। क्या हर बात का ग्रुप डिस्कशन करने के बाद इनिशिएट ले विवियन? ऐसा जरूरी है? ये छोटी मोटी बातें हो, इधर उधर की चीजें हो, उसके ऊपर मनवीर पहले सोचे। मनवीर का कमेंट आया तो मैंने मनवीर बोल दिया, इसको बंद करेगा सोनू, गरम कर रहा है। विवियन पहले हर बात को करने से पहले क्या यहां पर सोचे? करणवीर ने बीच बीच में आपको डिकोड्स भी दिए। करणवीर लगातार बीच में बोल रहा था, क्या मुझसे घोड़े पे बैठने से पहले अविनाश तुझसे पूछता है कि उसको बैठना है नहीं बैठना है? या फिर आप देख सकते हैं कि करणवीर चाहे सरकाइजम में शुरू में डायलॉग मार रहा था, पर उसने कहा कि मैं इस विवियन को पसंद करता हूं और इस विवियन के साथ में खड़ा होना चाहता हूं। बिकॉज उसने बड़ा सिंपल कहा है, जो टूटा फूटा चोरी का राशन या थोड़ा बहुत जो भी राशन है, हमको ये नहीं चाहिए। बिग बॉस कोई टास्क दे सकते हैं, बिग बॉस किसी भी तरीके से हम लोगों को भूखा तो नहीं मारेंगे। आज तक भी उन्होंने भूखा नहीं मारा है एंड एब्सोल्युटली आई एग्री विद दिस कि कभी भी बिग बॉस ने भूखा नहीं मारा है। चोरी किए हुए राशन को अगर आप अपने साथ रख करके सर्वाइव करना चाहते हैं तो वीकेंड पे अल्टीमेटली आपकी इंसल्ट होनी ही होनी है। एंड आई एम लाइक गिविंग यू अर्ली एग्जांपल कि आप देख लेना वीकेंड का वॉर पर विवियन को इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा और विवियन को वीकेंड पर अगर अप्रिशिएट नहीं भी किया गया तो मैं अभी बैठ के यहां पे आपको बोलता हूं विवियन का मूव 100% सही था। अब इसको वो ग्रे एरिया में चलते हैं, जैसे मैं आपको कल भी ले गया था। ग्रे एरिया में रख के सोचते हैं कि विवियन ने कंटेंट के लिए किया था, मान लेते हैं विवियन ने कंटेंट के लिए किया था, तो कंटेंट के लिए भी सबसे पहले उसको समर्थन किसको देना चाहिए था? इस चीज के लिए सबसे पहले उसको समर्थन अविनाश और ईशा को देना चाहिए था। हमारा भाई है, घर का बड़ा है, अगर कोई डिसीजन लेना चाह रहा है, बीच में कूद भी रहा है, तो मसला क्या है? कूदने देते हैं ना, एटलीस्ट उसको कंटेंट मिलेगा। वो सारे घर को यूनानिमस एक साथ करके अगर किसी स्टेप पर खड़ा होना चाह रहा है तो इसमें गलत बात क्या है? वो ये कह रहा था खाना रख देते हैं। आप बताओ खाना रखने से क्या हो जाता? खाना रखने से क्या हो जाता? बिग बॉस एक्चुअली सेलिब्रिटीज को अंदर भूखा मरने देते? क्या बिग बॉस हमको ये दिखाते लोग भूखे मर रहे हैं? नहीं ना। विवियन ने इनफैक्ट शिल्पा जी के लिए भी कहा था कि शिल्पा जी आपकी चॉइस थी खाना खाना नहीं खाना, पर आपको कभी भूखा रहने नहीं दिया था।
यहां पर लोग ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, हमेशा एक क्रेडिट की लड़ाई होती है, इसलिए मैंने ग्रे एरिया कहा आपको। लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। रजत इतनी गंदी लड़ाई के बाद भी ये कह रहा था खाने का तो मैं देख लूंगा, चिंता मत करो करणवीर, मैं देखता हूं कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम करता हूं, बिकॉज उसको पता है कि खाना सारा ने छुपाया है, क्रेडिट लेने में कोई नहीं चूकता, राइट। यहां पर करणवीर क्यों विवियन के साथ हो गया, क्यों वो हाँ बोल रहा था, बिकॉज उसको लगा पॉइंट बिल्कुल ठीक है, कल को खाना मिले ना मिले कम है, चोरी का खाना है, बिग बॉस पहले से इस बात के ऊपर चिढ़ चुके हैं, वीकेंड पे कहा जाएगा तुमने चोरी करके खाना रखा, गलत है। लेकिन यहां पर उन 2-3 लोगों को, यानी सारा के पास प्लॉट था क्योंकि खाना उनके पास था, वो अटेंशन ले रही है, सारा घर उनकी तरफ हो रहा है, इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज से कि नहीं नहीं हम कैसे हो सकते हैं इसके साथ में। रजत दलाल इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज रजत को भी पता था खाना है थोड़ा बहुत, अगर खाना है हमसे पूछा जाएगा, हम इस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम इस खाने को देंगे, और या फिर मैं क्यों विवियन के साथ हो जाऊं, उसका भी तो गेम है, वो विवियन के साथ होना नहीं चाहता था, उसका भी पॉइंट है, सारा का पॉइंट है, रजत का पॉइंट है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि यहां पर अविनाश का क्या पॉइंट था, अविनाश क्यों इस बात में कूद रहा था। अविनाश ने जितने भी शब्द बोले आज सारी की सारी भाईपा दोस्ती गई मिट्टी के अंदर। उस आदमी ने सारी चीजें, ये कोई हेड नहीं है, ये कोई घर का बॉस नहीं है, ये हमसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, तू भी कंटेस्टेंट है मैं भी कंटेस्टेंट हूं, कंटेस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे हम, ये कौन होता है जो इसको हम सब लोग यूनानिमस डिसीजन करने के बाद इसके पास जाएंगे, ऐसे पब्लिक मीटिंग ये कैसे कर सकता है। अविनाश आपको चुभा, आपने पूरा गेम स्पॉइल कर दिया इस आदमी का, इसने कभी आपको पलट के कुछ बोला नहीं। मैं जब भी लाइव देखता हूं मैं चीज नोटिस करता हूं कि करण और अविनाश लगातार बात कर रहे होते हैं, चाहे सरकारिज्म में, और अभी इन दिनों ईशा वाले टॉपिक पर, यानी कशिश वाले ईशा वाले टॉपिक पर अविनाश से वो अक्सर बात कर रहा होता है। इनफैक्ट उसी टॉपिक के ऊपर जिस पर विवियन चुप था, विवियन और वो लोग बात कर रहे थे, वो डमल्स डिप्स मारते हुए लगातार कह रहा था कि विवियन मैं तेरे से बात करने आया हूं, लोगों ने कहा वो कंटेंट के लिए आया करणवीर, वहां पर भी अविनाश ने और ईशा ने उसको बात करने से मना किया कि चुप हो जा। मैंने ये सीन देखा कि जिम एरिया के अंदर लगातार अविनाश बात कर रहा था, करणवीर बात कर रहा था, टॉपिक विवियन का ही चल रहा था। जो लोग लाइव देखते हैं वो मेरे साथ 100% इसमें एग्री करेंगे, पर विवियन कुछ नहीं बोल रहा था। विवियन पूरा का पूरा दोस्ती को लिबर्टी देने की कोशिश करता है, विवियन पूरी ट्राई करता है कि फ्रेंडशिप प्रायोरिटी पे रहे, बाकी सारी चीजें कहीं तेल लगाने के लिए। 12 साल की वो दोस्ती जिसका हवाला विवियन दे रहा होता है, उसको भी ताक पे रख के, शिल्पा जी को ताक पे रख के वो हमेशा प्रायोरिटी दे रहा होता है अविनाश और ईशा की दोस्ती को। नॉमिनेट करने के बाद भी, बीवी के आने के बाद भी उस आदमी ने अपनी दोस्ती का व्हील बैलेंस खराब होने नहीं दिया। अब चाहे वो डर रहा हो या नहीं डर रहा हो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन विवियन दोस्ती पूरे तरीके से रखने की कोशिश करता है। विवियन एक एक आदमी को पकड़ रहा था, वो चुमकी साइड की गलती भी बता रहा था, वो अपनी साइड की गलती में ये बोल रहा था कि हमने सिर्फ ये गलती की कि हम राशन उठाकर आ गए। एक्चुअली राशन उठाना वैसे भी गलत था। उसने कहा क्लियरली बिग बॉस ने गेट लॉक नहीं किए, बिग बॉस के गेट लॉक नहीं करने के पीछे रीजन यही था कि हम लोग कुछ गलती करेंगे, इसके कुछ ना कुछ खामियाजे होंगे जो हमको आगे भुगतने पड़ सकते हैं, तो प्लीज समझो सारा राशन रख देते हैं, बिग बॉस को कहते हैं ढंग से राशन दो। ईशा ओ नो 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 नो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं विवियन, तुम समझ नहीं रहे हो यार बात को। आज आप विवियन से तू तड़ाक करके ईशा बात कर पा रही थी क्योंकि आपको और अविनाश को ये मूव पसंद नहीं आ रहा था कि विवियन सारे घर के हित में एक साथ पूरे घर को साथ लेकर के खड़ा कैसे हो सकता है। मैं रजत दलाल का एक बार पॉइंट समझ सकता हूं, मैं सारा का डेफिनेटली, आप भी समझ रहे होंगे कि सारा को तो लहरों के अगेंस्ट जाना है वरना वो दिखेगी कैसे बिकेगी कैसे। मैं रजत दलाल को बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे रहा हूं बिकॉज रजत दलाल तुम्हारे साथ हर बात में हो या ना हो, रजत की मर्जी है। रजत कभी कोई ऐसे मीटिंग कंडक्ट कर रहा होता है तो भी रजत तू बैठ जा, रजत तू बैठ जा, रजत तू बैठ जा, जब विवियन कह रहा था वो उस पर भी नाराज हो सकता है, उसका पॉइंट समझ में आता है। लेकिन आपका अपना, आपका बड़ा, जिसके साथ आपने अपना पूरा गेम खेला, जिसके साथ आपकी पूरी जर्नी सेव चली, अगर मान लेते हैं, ग्रे एरिया की बात की है मैंने जैसे कि विवियन अगर लाडला था भी तो उसके सबसे ज्यादा जिसको बेनिफिट्स मिले हैं वो आप दोनों लोगों, ईशा एंड अविनाश। आप लोगों को कभी कॉल आउट नहीं किया गया, पर आपने इस बात को समझा नहीं। आज भी आप देख सकते हैं एपिसोड स्टार्ट होते ही अविनाश चुम के गले पड़ रहा था, लगातार चुम की गलतियां बता रहा था, ये लोग कैसे हैं बता रहा था, और वहां पर रजत दलाल के ऊपर टॉपिक करण लेकर के गया। करण ने बड़ी इजीली ऐसे बोला क्यों, क्या हुआ, वो ठरकी वाली बात खत्म हो गई क्या, तुम लोगों के बीच में वो ठरकी वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया क्या, अभी इस पे बात करेंगे क्या, राइट। वो क्यों, क्योंकि रजत दलाल ने उसको धोखा दिया था। रजत दलाल ने क्लियर कमिटमेंट किया था कि अपन लोग टीम बनाएंगे, ईशा ने कसम दी, कसम देने के बाद में ये रजत दलाल चेंज हो गया, और चेंज हो गया तो हो गया, करण को कोई उससे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, राइट। ये उसने अविनाश को बताना चाहा, हो सकता है वो नेक्स्ट ये बोलता फ्लेवर ऐड करने वाली बात, उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, चुनके ही क्यों गले पड़ रहे हो सब जने,
यहां पर बहुत क्लियर था कि अविनाश या तो पेज पर खुद रहना चाहता है या फिर किसी को भी नहीं रखना चाहता। करण और रजत के बीच में पंगा होने लगा। करण अपना पर्सनल स्पेस की डिमांड कर रहा था, रजत उसको कह रहा था छू मत, ये दोनों का पर्सनल था। रजत मैं मानता हूं कि उसको बहुत रोका दबाया, कहा जाता है इस वजह से अपनी कई चीजों को रोक रहा था, लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, लगातार चुप भी था। मैं रजत की बात को समझ सकता हूं कि रजत कौन से एरिया से आ रहा था। रजत ने अपनी मम्मी वाली बात जो भी उसको सुनने